प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। वेल्डिंग जॉइंट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट में स्पेशल केस ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट्स में आज हम अध्ययन कर रहे हैं बंकन आघूर्ण के कारण वृत्ताकार फिलेट वेल्ड, सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। ये सर्कुलर फिलेट वेल्ड है, बंकन आघूर्ण के कारण वृत्ताकार फिलेट वेल्ड। चित्र 1 में दर्शाए अनुसार वृत्ताकार छड़ को फिलेट वेल्ड द्वारा एक ठोस प्लेट से वेल्ड किया जाता है। ये एक रॉड है, इस रॉड को यहाँ पर एक फ्लैट प्लेट है, इस फ्लैट प्लेट से वेल्ड किया गया है फिलेट वेल्ड द्वारा। इसमें डी जो है रॉड का व्यास है, ये रॉड जो है इसका डायमीटर जो है वो डी है, और एम इज इक्वल टू छड़ पर क्रियाशील बंकन आघूर्ण, बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द रॉड। इस रॉड पर जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो है एम, ये दिस वन, ये एम जो है इस रॉड पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। एस इज इक्वल टू वेल्ड का साइज या लेग जिसे बोलते हैं हम, तो एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड। यहाँ पर ये जो फिलेट वेल्ड है, इस फिलेट वेल्ड का यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वो इस तरह का एक ट्रायंगल नज़र आएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये जो बेस है ये इसकी डिस्टेंस है एस, या हाइट जो है ये वो एस है, तो इसको बोलते हैं हम साइज ऑफ वेल्ड। इसके अलावा यहाँ इस कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस डायगोनल पर। ये जो डायगोनल है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के ऊपर, ये डायगोनल के ऊपर जब यह इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये है टी डिस्टेंस, दिस वन, ये टी डिस्टेंस। तो ये जो टी डिस्टेंस है ये है थ्रॉट थिकनेस या कंठ का जो साइज है वो है। तो T इज इक्वल टू कंठ या थ्रॉट की मोटाई। वेल्ड मेटल जो है वो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो T है, और इसके अलावा परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल में वेल्ड का साइज जो है वो S है। तो यहाँ S से जैसे जैसे हम सेंटर में आएंगे, परपेंडिकुलर पे आएंगे, तो ये थिकनेस कम होती जाएगी और ये T थिकनेस होगी, मतलब मिनिमम थिकनेस होगी। तो मिनिमम थिकनेस पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, तो इसलिए हम ये मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर मिनिमम होगी। तो इस स्ट्रेंथ को हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है। नाउ Z इज इक्वल टू वेल्ड काट का काट मापांक, सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेल्ड सेक्शन। ये जो वेल्ड सेक्शन है इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो है पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4, ये है Z। इसके बाद बंकन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस, इस वेल्ड मेटल में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा इस बेंडिंग मोमेंट के कारण, बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द रॉड M, इस M के कारण इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू M अपॉन Z। M इज द बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेल्ड सेक्शन की वैल्यू है पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर Z की वैल्यू हम रख दी हमने पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर सिग्मा बी को हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू, ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4m अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। तो दिस सिग्मा बी इज इक्वल टू 4m अपॉन पाई टी डी स्क्वायर।
यह बंकन प्रतिबल फिलेट वेल्ड की लेग के एक क्षैतिज समतल में कार्यरत होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करेगा। अधिकतम बंकन प्रतिबल वेल्ड के कंठ पर होगा। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो यहाँ टी लेंथ पर होगा। टी लेंथ का से इस पॉइंट से लेकर के ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डायगोनल पर, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, अधिकतम बंकन प्रतिबल वेल्ड के कंठ पर होगा, जो कि क्षैतिज समतल से 45 डिग्री के झुकाव पर है। कंठ की मोटाई या थ्रोट थिकनेस जो है टी इक्वल टू टी, अब क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू एस साइन 45 डिग्री। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सपोज ये थीटा एंगल है, तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपन कर्ण, लंब है हमारे पास टी, यहाँ से हमने एक लंब ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो ये जो लंब है टी, दिस टी इज इक्वल टू दिस टी अपॉन कर्ण कितना है एस, यहाँ नीचे आएगा टी अपॉन एस। दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ थीटा हो गया 45 डिग्री। तो टी इज इक्वल टू एस साइन 45 डिग्री। अब यह साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 मीन्स 0.707, और एस को हमने यहाँ रखा, तो ये टी हो गया एस की टर्म्स में 0.707 इंटू एस। तथा अधिकतम बंकन प्रतिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 4m अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। ये अभी हमने देखा था, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 4m अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू है 0.707 इंटू एस, ये सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से। अब इसको और सिंप्लीफाई किया तो बेंडिंग स्ट्रेस आया हमारे पास 5.66 m अपॉन पाई एस डी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला हो गया बेंडिंग स्ट्रेस का, 5.66 m अपॉन पाई एस डी स्क्वायर, जबकि इस पर एक बेंडिंग लोड लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और बेंडिंग मोमेंट के कारण इसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस, ये जो मेटल है फिलेट वेल्ड मेटल है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यानी कि बंकन प्रतिबल पैदा हो रहा है इस वेल्ड मेटल में। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, बंकन प्रतिबल जो है उसकी वैल्यू होगी 5.66 m अपॉन पाई एस डी स्क्वायर। अब इसमें यदि हमें ये 4 अननोन है, 1 2 3 और ये 4, इन 4 में से यदि 3 हमें मालूम है तो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन, ट्यूटोरियल क्वेश्चन करते हैं। यह ट्यूटोरियल क्वेश्चन है, एक 50 मिलीमीटर व्यास तथा 200 मिलीमीटर लंबी गोलाकार स्टील छड़ एक स्टील प्लेट पर लंबाकार वेल्ड की जाती है। एक 50 मिलीमीटर व्यास, ये एक रॉड है जिसका डायामीटर है 50 मिलीमीटर, और इसकी लंबाई जो है वो 200 मिलीमीटर है। लंबी गोलाकार स्टील छड़ एक स्टील प्लेट पर लंबाकार वेल्ड की जाती है। इस छड़ को हमने इस प्लेट पर वेल्ड किया है, ये फिलेट वेल्ड किया है, ठीक है, जिससे कि वह अपने मुक्त सिरे पर 5 किलो न्यूटन भारित कैंटिलीवर बन जाए। अब ये जो रॉड है, अब यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन का है, ये कैंटिलीवर की तरह है, और इस कैंटिलीवर पर यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन का है। अब हमें वेल्ड की साइज ज्ञात करनी है। वेल्ड की साइज ज्ञात कीजिए। मानिए वेल्ड में अधिकतम नमन प्रतिबल 100 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, अधिकतम नमन प्रतिबल जो है इस फिलेट वेल्ड मेटल में
अधिकतम नमन प्रतिबल यदि 100 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर का है तो हमें वेल्ड का साइज ज्ञात करना है, यानी कि ये एस जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन BTR एग्जाम मई 2013 में आया है। ए सर्कुलर स्टील बार 50 mm डायमीटर एंड 200 mm लॉन्ग इज वेल्डेड परपेंडिकुलर टू ए स्टील प्लेट टू फॉर्म ए कैंटिलीवर टू बी लोडेड विथ 5 kN एट द फ्री एंड। इस फ्री एंड पे 5 kN का लोड लग रहा है। ये 50 mm का इसका डायमीटर है और 200 mm डिस्टेंस पर ये लोड लग रहा है। डिटरमाइन द साइज ऑफ द वेल्ड, वेल्ड का साइज निकालना है। एज्यूमिंग द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द वेल्ड एज 100 N/mm²। ये एज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो इसमें वेल्ड मेटल में लग रहा है वो है 100 N/mm²। नाउ सॉल्यूशन, हल इस तरह से है। पहले तो इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में हमें गिवन D इज द डायमीटर ऑफ द रॉड 50 mm, E डिस्टेंस ऑफ द लोड, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो E है, वो 200 mm है। P 5 kN, यहाँ जो लोड लग रहा है वो 5 kN का। 5 kN मीन्स 5 × 10³ न्यूटन। क्लियर। और सिग्मा B जो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वो है 100 N/mm²। नाउ थ्रॉट एरिया। अब यहाँ पर ये जो T डिस्टेंस है, यहाँ पर एरिया कितना है, ये थिकनेस तो T है और इसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो है πD। तो πD, तो इस T को मल्टीप्लाई कर दें दिस T इंटू πD, तो वो टोटल एरिया हो गया इस थिकनेस पर, टोटल सर्कमफ्रेंशियल एरिया, मतलब रिंग की फॉर्म में जो एरिया होगा जिसकी थिकनेस तो T है और सर्कमफ्रेंस है πD, तो वो रिंग की फॉर्म में जो एरिया हुआ तो वो थ्रॉट एरिया है। ये थ्रॉट एरिया कितना होगा, दिस थ्रॉट एरिया इज A इजकल टू T इंटू πD। पाई की वैल्यू है 22/7 और D रखेंगे हम इसमें आगे। अब यहाँ पर T की वैल्यू है S sin 45 डिग्री, ये भी हमने देखा है। T की वैल्यू है S sin 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री की वैल्यू है 0.707, तो यहाँ T हो गया 0.707 इंटू S। ये T की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये होगा हमारे पास A इजकल टू 0.707 इंटू S, तो ये तो हो गया T इंटू पाई 22/7 इंटू D, डायमीटर ऑफ द रॉड ये है 50 mm। इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 111.1 इंटू S, ये S की टर्म में होगा। ये एरिया जो है वो S की टर्म में आया 111.1 इंटू S mm², 111.1 इंटू S mm²। नाउ बेंडिंग मोमेंट है M। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालें, M इजकल टू लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ लोड कितना लग रहा है, लोड है 5 kN इस फ्री एंड पर, रॉड के फ्री एंड पर लोड है 5 kN का, तो ये हो गया 5000 न्यूटन और E की वैल्यू है 200 mm। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 lakhs या 1 × 10⁶ न्यूटन mm। क्लियर। तो दिस M इज इक्वल टू 1 × 10⁶ न्यूटन mm। नाउ सेक्शन मॉडुलस Z। सेक्शन मॉडुलस Z की वैल्यू होती है πT d²/4। ठीक है। अब यहाँ पाई है 22/7, T d²/4, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है 0.707 इंटू S और D की वैल्यू है 50 mm, तो ये 50 mm रख दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 1388.19 इंटू S की टर्म में आया ये। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B इजकल टू M/Z। तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस हुआ M, तो है हमारे पास 1 × 10⁶ और जो Z है उसकी वैल्यू है
1388.19 इंटू एस। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया S इक्वल टू 7.2 mm। तो दिस इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ये आंसर है 7.2 mm। अब यहाँ हमने आंसर निकाला साइज ऑफ वेल्ड S इक्वल टू 7.2 mm। अब इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं, और दिस सिग्मा बी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो था 5.66 m अपॉन पाई एस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली भी वैल्यू रख सकते हैं 5.66 m। m कितना है? m है हमारे पास 1 × 10⁶ न्यूटन mm। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में यहाँ पाई एस हमें फाइंड आउट करना है, सिग्मा बी दिया हुआ 100, और ये जो d की वैल्यू है वो है 50 mm, ये रख दी। तो यहाँ पर सिग्मा बी 100 है, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 56,60,000 अपॉन पाई एस, ये 50 का हो गया 2500। तो यहाँ पर ये S की वैल्यू आई 7.2 mm। तो इस तरह से हम डायरेक्ट फार्मूले में भी रख करके और ये S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें रेफरेंसेज हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय RS खुरमी एंड जेके गुप्ता एंड मशीनों का अभिकल्पन कपिल गोयल। थैंक यू।